लगे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने कल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं देने पर जमकर फटकार लगाई और 31 मार्च 2026 तक जमीन उपलब्ध कराने का आदेश भेज दिया। इस मामले पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा है तो कांग्रेस भी टीएमसी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच बंगाल के आनंदपुर में आग लगने से कई लोगों के मारे जाने की घटना के विरोध में बीजेपी ने रैली निकाली और कहा कि धर्म के आधार पर ममता बनर्जी पीड़ितों के साथ भेदभाव कर रही हैं। इस अग्निकांड पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी दुख जताया है और हताहतों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की समस्या के मद्देनजर कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला देते हुए ममता बनर्जी सरकार को आदेश दिया था कि वो सीमा सुरक्षा बल को सीमावर्ती इलाकों में तुरंत जमीन उपलब्ध कराएं ताकि बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग की जा सके। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 31 मार्च 2026 तक ममता सरकार बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराए ताकि घुसपैठ पर लगाम लग सके। इस फैसले के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी की बंगाल सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि घुसपैठियों के वोट के आधार पर सत्ता तक पहुंचने के चलते टीएमसी सरकार जानबूझकर फेंसिंग का काम रोकती रही है और अब हाईकोर्ट का आदेश ममता बनर्जी की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, परंतु ये एक बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला प्रश्न उठाता है। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाओं पर सुरक्षा की कीमत पर घुसपैठियों के वोट के लालच में सिर्फ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा किया जा रहा था। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी ममता सरकार को घेरा है और कहा है कि राजनीति के लिए देश की अखंडता से समझौता नहीं करना चाहिए। राजनीति जहां भी होना है होने दो, सियासत हर जगह करना ठीक नहीं। कम से कम देश की सुरक्षा की लहर से हमारे दो जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संपर्क, वो संपर्क बनाए रखें। जहां एक और हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है तो वहीं चुनाव आयोग की बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ को लेकर नई आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग को उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में कई खामियां मिल रही हैं। जहां लोगों ने अमान्य दस्तावेजों को जमा किया है तो राज्य कर्मचारियों द्वारा उन्हीं अमान्य दस्तावेज को अपलोड करने पर आयोग ने नाराजगी जताई है। आयोग ने इस प्रकार की गड़बड़ियों के लिए सख्त नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने निर्देश दिया है कि दस्तावेज की कमी के कारण जो आवेदन अपात्र घोषित हुए हैं उनका तुरंत निपटारा किया जाए। साथ ही जिन मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है उनका स्टेटस तय कर फाइलों को क्लोज किया जाए। आयोग ने निर्देश दिया है कि जो सुनवाई अभी बाकी है उन्हें फास्ट ट्रैक किया जाए और जिन वोटरों को अब तक नोटिस नहीं भेजा गया है उन्हें तत्काल दस्तावेज जमा करने का नोटिस भेजा जाए। इस बीच बंगाल बीजेपी ने कहा कि राज्य में घुसपैठिए और अवैध नागरिक नहीं रहने चाहिए। एसआईआर का जो विषय है, हमारा कोई भी वोटर लिस्ट में जो मरे हुए, गायब हुए और बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या घुसपैठी मुसलमान नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आनंदपुर में आग लगने की घटना के खिलाफ विरोध रैली निकाली। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि धर्म देखकर ममता बनर्जी इस आग की घटना पर राजनीति कर रही हैं, तो वहीं बंगाल के राज्यपाल ने भी घटनास्थल का दौरा करके राज्य सरकार को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की बात कही। सभी पीड़ित हिंदू हैं और चूंकि हिंदू ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक नहीं है, इसलिए ममता सरकार बांग्लादेशी जमाती सरकार की तरह व्यवहार कर रही है। बांग्लादेशी जमाती गवर्नमेंट। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की ममता बनर्जी की सरकार अपनी कई नीतियों पर घिरती नजर आ रही है, तो एसआईआर से लेकर घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी सरकार विपक्षियों के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।